बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए धुआंधार कीमा कढ़ाई की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और आप सब लोग ये ट्राई कीजिएगा। कीमा मैंने लिया है 1 किलो। इसको मैंने हाथ से बनवाया है, ये मशीन से नहीं बना हुआ। आप भी कोशिश करें कि मशीन से ना निकलवाएँ। ये मोटा-मोटा जो है ये कीमा आप ले लें 1 किलो। इसको प्रेशर कुकर सबसे पहले हम लगाते हैं, तो प्रेशर कुकर में ये डालते हैं। इसके साथ कुछ मसाले डाल लेते हैं, अच्छी तरह से बर्तन साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई ज़रा बाहर ना गिरे गिरे ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले मैं डालता हूँ प्याज़। प्याज़ तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज़ लिए हैं और उनको काट लिया है, मोटा-मोटा ही काटा है। ये मैंने डाल दिए। इसके साथ हम ले लेते हैं टमाटर। टमाटर भी मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं और 3 टमाटर काटे हैं। ठीक है, 3 टमाटर ये मैंने ले लिए। ये 1 किलो कीमा हमारा बन रहा है और 1 किलो कीमे में ये चीज़ें हैं। 10 मिर्चें मैंने सब्ज़ ली हैं और इन 10 मिर्चों को भी मैंने ये ऐसे काट लिया है। अब इसमें जो दूसरे मसाले जाएँगे उनमें सबसे पहले कुटी हुई मिर्च हम लेते हैं। इसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये हम लेंगे 1 चम्मच और इसके साथ हम लेते हैं अपना धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच है और इसके साथ हम लेंगे हल्दी पाउडर, ये भी तकरीबन 1 चम्मच। लाल मिर्च मैं कम डालूँगा, आधा चम्मच है, ये ज़्यादा नहीं डालूँगा। आप लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप बेशक 1 चम्मच डाल लीजिएगा। मेरे पास जो लाल मिर्च है ये बहुत तीखी है, तो यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। तो 2 गिलास पानी के मैं डालूँगा। 2 गिलास पानी जो है इसमें तकरीबन मैं इसको टाइम लगाऊँगा 15 मिनट। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कीमा जो आप लेके आए हैं वो कीमा 15 मिनट में गल जाएगा। अगर 15 मिनट में नहीं गलता है तो इसको 5 मिनट और लगा लीजिएगा। ये तकरीबन मेरे 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोलता हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह कीमा तकरीबन गल चुका है, पानी अभी बाकी है और ये पानी मैंने खुश्क करना है और इसके साथ-साथ कुछ और मसाले भी ऐड करने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी मैं इसको कढ़ाई में डालूँगा। कढ़ाई में सबसे पहले मैं डालता हूँ ऑयल और ये ऑयल है मेरे पास मस्टर्ड ऑयल। इसको सरसों का तेल जो होता है ये है। इसको इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये कीमे की स्मेल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। यहाँ पे मैं लूँगा कुछ लौंग, ये तकरीबन 6-7 लौंग हैं, ये मैंने डाल दिए। इसके साथ मैं काली मिर्च डालूँगा, साबित काली मिर्च जो है वो जाएगी इसमें और इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच ज़ीरा। ये सब चीज़ें मैं कड़कड़ा लूँगा। दोस्तों, ये कड़कड़ाने से आपके जो कीमे के अंदर एक स्मेल सी होती है ना, स्पेशली मेरे वो दोस्त जो अरब में रहते हैं, सऊदी अरब में और यूएई में, उनको फ्रोज़न कीमा मिलता है और उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है और वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो आप यकीन कीजिए कि ये ऐसे अगर आप वो बनाएँगे तो कीमे की अपनी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने 3 चम्मच तकरीबन ले लिया है अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैंने हल्का सा सौते करना है और इसमें डाल देना है मैंने वो जो कीमा जिसको मैंने 15 मिनट लगाया था। अब ये कीमा का पानी जो है इसको मैं अच्छी तरह से खुश्क करूँगा। ये तकरीबन 10 मिनट तक जो है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। उसके साथ-साथ मैं इसमें क्या कुछ डालता हूँ, आप मेरे साथ हैं और आप देखते रहें। देखिए, जब हमने कीमा डाला था उस वक़्त टमाटर भी तकरीबन साबित थे और इसमें प्याज भी नज़र आ रहे थे। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है वो भी ख़त्म हो रहे हैं और साथ-साथ कीमा भी अपना रंग बदल रहा है, ठीक है? तो इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मैंने भुनाई कर लेनी है और भुनाई करने के बाद फिर मैंने क्या डालना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये पानी जो है, ये तकरीबन आपने एक बार इसका खुश्क करके इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें मैं डालूँगा 1 कप दही और ये सारे जो मसाले मैं डाल रहा हूँ ना, ये दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अच्छा, इसके लिए आपको एक और बात बताऊँ कि जब भी आप किसी सालन में भी दही डालें, तो आपने आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है, फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है
उससे क्या होता है कि ये दही जो है ये फटती नहीं है। अगर दही फट जाए तो एक दानेदार सी हो जाती है, और जब दानेदार होती है तो फिर इसका मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। इसमें इसका खट्टापन जो है वो आखिर तक इसमें सालन में रहता है। लेकिन आपने इसको चूल्हे को ऐसा कर दिया था। अभी जब दही मैंने डाल ली है, अब देखिए मैंने उसको तेज़ कर दिया और उसके साथ-साथ इसकी बुनाई फिर से दोबारा से शुरू कर दी है। अब इसमें क्या चीज़ डालनी है, अब इसके आखिर में मैं डालूँगा यहाँ पे 1 चम्मच ये गरम मसाला। तो दोस्तों ये गरम मसाला आखिर में डालना है, पहले कभी भी नहीं डालना है। अगर आप पहले डालेंगे तो इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा वो अपना कुछ ज़्यादा ही ब्राउनिश हो जाएगा। लेकिन आपने इसको एक ज़बरदस्त किस्म का कलर भी देना है और एक ज़बरदस्त किस्म का जायका भी देना है। अगर पहले से हम इसको डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि इसका जायका भी उन दूसरे मसालों में के अंदर ही चला जाएगा, तो इसका अपना जायका नहीं रहेगा। ये तकरीबन हमारा कीमा रेडी हो चुका है। दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं, वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मिलती रहें और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ मिलती रहें। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो अपनी फ़रमाइश लिखें, उनकी हर फ़रमाइश को मैं पूरा करूँगा, जिस किस्म की भी वो फ़रमाइश होगी मैं पूरा करूँगा। और मेरे ज़हन में है, बिल्कुल मेरे कुछ दोस्त हैं उनके सवाल होते हैं, वो मेरे ज़हन में हैं, मैं ज़रूर उनका हल जो है वो ढूँढूँगा। उनको बहुत जल्दी उनकी मतलब की जो रेसिपीज़ उनकी जो फ़रमाइश है वो मैं पूरी करूँगा। साथ-साथ कुछ ये भी चलती रहेंगी, साथ में उनकी फ़रमाइशें भी चलती रहेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कीमा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रीन प्याज़ लिए थे, ये मैंने थोड़े से डाल दिए। अब इसमें मैं धनिया डालूँगा, और ये मेकअप करना तो बहुत ज़रूरी है हांडी का, इसके बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने अदरक भी काट के रखी हुई है, वो भी थोड़ी-सी मैं डालता हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त कीमा फ्राई हो चुका है। लेकिन अभी दोस्तों कुछ कहानी बाकी है। ये सब कुछ डालने के बाद भी ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये कीमा जो है वो डन हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, और वो है, मैंने आपको पहले से बोला था कि धुआँधार। ये धुआँदार जो होगा ना, इसको कैसे बनाएँगे। यहाँ पे मैंने प्याज का टुकड़ा लिया, ये मैंने रख दिया, और इसमें मैं डालूँगा एक कोयला दहकता हुआ, ये रख दिया मैंने। अभी इस पे थोड़ा-सा मैंने तेल डालना है। तेल डालने से इसका धुआँ उठेगा, और इसका धुआँ उठेगा तो वो कीमे के अंदर जाएगा, और इसका स्मोकी टेस्ट जो है वो उस वक़्त आएगा। और बहुत मज़े का ये रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके पास धुआँदार किस्म की कढ़ाई जो है वो कीमा वाली आपके पास मौजूद होगी। माशाल्लाह, ये इसको बंद कर दें। इसके डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट आपने बंद रखना है, उसके बाद अभी आपने खोल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी इसको कोयले को हम हटा देंगे यहाँ से। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से डिश आउट करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीमा, जिसको देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। ये मोटा-मोटा कीमा है। आपने ये बात याद रखनी है कि कीमा बारीक नहीं बनवाना है। दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सबके घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआओं में आप हमेशा होते हैं। अल्लाह पाक मेरे सब दोस्तों को खैर आफ़ियत से रखे। मेरे वो दोस्त जिनको कारोबार नहीं है, अल्लाह पाक उनको कारोबार दे। जिनकी नौकरी मुलाज़मत नहीं है, अल्लाह पाक उनको अच्छी और बेहतर नौकरी और मुलाज़मत दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।